हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए एंड बाहर अगर धूप में निकलिए तो प्रिकॉशन के साथ निकलिए, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 में उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल लेवल इंडिया के टोटल दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में 100% कंप्लीट करेंगे जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल, कंपलसरी है, कंफर्म है, आप मान के चलिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में पता चल जाए, आपको भटकने की ज़रूरत ना हो। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, भारत वन रिपोर्ट, वो 18th वन रिपोर्ट है इंडिया की। 18th ऐसे है कि 1987 से लगातार हर दूसरे साल पे जारी होती है रिपोर्ट। तो इस बार की रिपोर्ट 18वीं है, ठीक है। जो फॉरेस्ट है वो इंडिया के 25.17% के टोटल एरिया के बराबर है, जो कि 8,27,367 8,27,367 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया है तो उसमें 25 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो क्या है, फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट कवर कितना है। वो तो था फॉरेस्ट एरिया। देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है फॉरेस्ट कवर, एक होती है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर मतलब जहाँ पे घने घने पेड़ होते हैं उनको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। फॉरेस्ट एरिया मतलब ओवरऑल जो रोड के किनारे के पेड़ होते हैं उनको भी ऐड कर लो, जो गांव में पेड़ होते हैं उनको भी ऐड कर लो, तो उनको फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है। तो फॉरेस्ट कवर अब देखते हैं कितना होता है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, 25% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया। एंड फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 21% ऑफ टोटल लैंड एरिया। मतलब कि मान लीजिए 100 किलोमीटर स्क्वायर का अगर मान लीजिए हमारा है, उसमें से 25% हमारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। उस 25% में से 21% जो हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। उसका अगर हम लोग उसमें देखें, नंबर्स में देखें तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ट्री कवर कितना है इंडिया में? ट्री कवर मतलब कि ये पेड़ कहाँ पे, देखिए फॉरेस्ट कवर में आपके झाड़ियाँ पेड़ सब आ जाते हैं ना। अब इसमें सिर्फ हम ट्री कवर में सिर्फ पेड़ देखेंगे, झाड़ियों को हटा देंगे, पेड़ कितने हैं, ठीक है। तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर के पेड़ है, मतलब 3.41% पेड़ है हमारे यहाँ सिर्फ, ठीक है। मतलब पूरे 25% में से 21% हमारा ओवरऑल कवर है और 21% में से 3% पेड़ है हमारे पास, ठीक है। बाकी श्रब्स, झाड़ियाँ, छोटे मोटे पेड़ ये सब आते हैं, ठीक है। 2021 से 2023 में 1,445 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। 1,445 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। मतलब 2021 में मान लीजिए हमारे पास जो था वो 100 था, तो 1,000 था मान लीजिए। तो 2023 में कितना हो गया हमारे पास, 1,445, ठीक है। इस तरह इंक्रीज़ हुआ है। मान लीजिए 1,000, एग्जाम्पल दे रहा था आपको, 1,445 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। अब इस 1,445 किलोमीटर को भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। 1,445 किलोमीटर में भी वन आवरण जो है, वन एरिया मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है, वो 156 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है। और जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर 1,289 किलोमीटर के स्क्वायर का इंक्रीज़ हुआ। मतलब कि जो एरिया में इंक्रीज़ हुआ है वो तो सिर्फ 156 किलोमीटर का इंक्रीज़ हुआ है, बट पेड़, उस एरिया में पेड़ ज़्यादा लगा दिए गए हैं, श्रब ज़्यादा लगा दिए गए हैं, तो 1,289 किलोमीटर स्क्वायर का उसमें इंक्रीज़ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ कहाँ हुआ। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ जो हुआ वो हुआ छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर ओडिशा में, फिर राजस्थान में। याद रखिएगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ, छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज़। और फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ हुआ, अभी तक हम लोग तो फॉरेस्ट एरिया में मैक्सिमम इंक्रीज़ यहाँ देखिए। फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ, मिजोरम में, गुजरात में, ओडिशा में। मैक्सिमम इंक्रीज़ मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, ठीक है। एरिया वाइज अगर हम लोग देखें तो टॉप पे कौन कौन थे, एरिया वाइज ट्री कवर में टॉप पे कौन कौन था, ये देखते हैं। एरिया वाइज ट्री कवर में टॉप पे कौन कौन था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र ट्री कवर में एरिया वाइज टॉप पे थे। अब एरिया वाइज हम लोग देखेंगे टॉप फॉरेस्ट कवर, सिर्फ फॉरेस्ट, ये ट्री कवर था, अब ये फॉरेस्ट कवर में हम लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश एज यूजल, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ महाराष्ट्र था ट्री कवर में, बट फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। परसेंटेज वाइज मतलब मान लीजिए कि 100% है तो किसी के पास लैंड है तो उसमें 10% किसी के पास होगा, किसी के पास 20% एरिया होगा, किसी के पास 30% एरिया होगा। तो उसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, तो परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप है। मतलब परसेंटेज अगर मान लीजिए लक्षद्वीप के पास 100% की ज़मीन है तो उसमें से 70-80% लैंड है, लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज। फिर मिजोरम,
फिर अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है? लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड परसेंटेज वाइज, ठीक है। एरिया वाइज कौन था आप लोगों ने देखा? एरिया वाइज था मध्य प्रदेश और परसेंटेज वाइज कौन है? लक्षद्वीप टॉप पे, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग डाटा इस बार पता चला है, वो ये है कि 8 राज्य जो हमारे पास है और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला के 75% से ज़्यादा वनावरण उनमें पाया गया है। मतलब 8 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में 75% से ज़्यादा वनावरण, मतलब 75% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर पाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। कक्ष वनस्पति वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में फैली है। कक्ष वनस्पति मतलब किसको बोलते हैं हम लोग? कक्ष साइड की जो वनस्पति, जो मैंग्रोव्स आते हैं, वो 4,992 किलोमीटर में फैले हुए हैं स्क्वायर में, ठीक है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग डाटा ये है कि 19 राज्य और यूटीज को मिला लो तो 33% से ज़्यादा वनावरण उनमें पाया जाता है, ठीक है। देखिए 8 राज्य और यूटीज में 75% से ज़्यादा वनावरण है और 19 राज्यों और यूटीज में 33% से ज़्यादा वनावरण है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया में हमारे वनावरण ज़्यादा है, बट कुछ जगह इतना कम है कि वो पूरा एवरेज हमारा कम कर देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बांस के एरिया कितने हैं, ठीक है। बैम्बू एरियाज कितने हैं? तो 1,54,670 किलोमीटर, 1,54,670 किलोमीटर स्क्वायर हमारा बैम्बू एरिया, जिसमें इंक्रीज हुआ है 5,227 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है। 5,227 किलोमीटर स्क्वायर का इंक्रीज हुआ है बैम्बू एरिया में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टोटल कार्बन स्टॉक इंडिया का कितना है, कि इंडिया कितना कार्बन सिंक कर सकता है, ठीक है। तो 7,285.5 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन हमारे पास कार्बन स्टॉक है, ठीक है। जो कि 81.5 मिलियन मैट्रिक की इंक्रीज हुआ है। कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। 2021 से 2023 के रिपोर्ट में इंक्रीज हुआ है कितना? 81.5 मिलियन मैट्रिक टन का कार्बन हम लोग और ज़्यादा अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं, ठीक है। कार्बन और ज़्यादा निकाल सकते हैं। देखिए कार्बन क्या होता है कि कितना आप कार्बन निकालते हो उतना आप एब्जॉर्व कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं कार्बन सिंक, ठीक है। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया कौन कौन से? उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आप लोग उत्तराखंड को याद रखना है क्योंकि उत्तराखंड ठंडा प्रदेश है, आपको नहीं लगता होगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो सकता है, बट या फॉरेस्ट फायर में वो टॉप पे है। उत्तराखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट फायर में टॉप पे है। अब मैंग्रोव का देखते हैं। मैंग्रोव ओवर कितना है? 4,991 किलोमीटर स्क्वायर, 0.15% है टोटल एरिया का, जिसमें 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की गिरावट हुई है, डिक्रीज हुआ है। इतना याद रखिएगा, डिक्रीज हुआ है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, मैंग्रोव्स में। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब इंडिया का जो कार्बन सिंक का टारगेट है वो 3 बिलियन टन का है 2030 तक, ठीक है। अभी कितना कार्बन सिंक इंडिया कर रहा है 2025 में, 2023 में, सॉरी 2023 की रिपोर्ट है, तो 2023 तक इंडिया कितना अचीव कर चुका है? 2.29 बिलियन टन का। तो ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, 3 बिलियन टन ईजिली अचीव कर लेंगे 2030 तक, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो सबसे पहले 1894 में शुरू हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू हुई 1952 में। हमारा 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 1992 से हम लोग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाए हुए हैं। 2018 में कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या है कि जो टोटल लैंड एरिया इंडिया का है उसमें 1/3 हमें क्या रखना है? फॉरेस्ट कवर रखना है, ठीक है, 1/3 फॉरेस्ट कवर रखना है। और जो माउंटेनियस रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें 2/3 रखना है, ठीक है, 2/3 रखना है। टोटल लैंड एरिया का 1/3 और माउंटेनियस एरिया का 2/3, ठीक है। तो ये था इंडिया का पूरा फॉरेस्ट कवर का रिपोर्ट। अब हम लोग यूपी पे आएंगे, यूपी का ध्यान देंगे, ठीक है। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल एरिया यूपी का कितना है? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि 7.33% है इंडिया का, ठीक है। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो यूपी का है वो है 17,435 किलोमीटर, जो कि टोटल यूपी के एरिया का 7.24% है, ठीक है। 17,435 किलोमीटर स्क्वायर यूपी का फॉरेस्ट एरिया है, जो कि टोटल यूपी का जो ये 2,40,928 किलोमीटर का टोटल एरिया उसका 7.24% है, ठीक है, याद रखिएगा। वन आवरण कितना है? फॉरेस्ट कवर यूपी में कितना है? 15,045 किलोमीटर स्क्वायर, 0.80 भी याद रख सकते हैं, बट अपना मोटा मोटा याद रखिए। 15,045 किलोमीटर स्क्वायर का ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर है यूपी में, जो कि 6.24% है यूपी के टोटल लैंड एरिया का। कितना? 6.24%, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ 2021 से 2023 में? 118.43 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है। इंडिया में कितना इंक्रीज हुआ था? 1445 किलोमीटर स्क्वायर का। यूपी में कितना इंक्रीज हुआ है? 118.43 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। ट्री कवर यूपी में कितना है? 3.80% ऑफ यूपी, मतलब यूपी के जो ओवरऑल एरिया है उसका 3.80% ट्री कवर में आता है, ठीक है। इंडिया का ट्री कवर कितना था?
3.41% था, यूपी का कितना 3.80। तो यूपी इंडिया से थोड़ा सा बेहतर है फॉरेस्ट ट्री कवर में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। स्क्रब देखेंगे, झाड़ियाँ यूपी में कितनी है, तो 639.5 किलोमीटर स्क्वायर के झाड़ियाँ हमारी, जो कि टोटल कितना है 0.27% है, टोटल का कवर का कितना है 0.27% है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में, कितना 2407 किलोमीटर स्क्वायर का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, सोनभद्र में, ठीक है। सबसे कम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, भदोही, संत रविदास नगर और भदोही में सबसे कम फॉरेस्ट कवर, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारा, सोनभद्र में, सबसे कम कहाँ है, भदोही, संत रविदास नगर में, ठीक है। हम लोग देखेंगे मिनिमम वन आवरण कहाँ पे है, मिनिमम वन आवरण, ठीक है, परसेंटेज वाइज। यहाँ पे हमारा क्या था, नॉर्मल डिजिट वाइज था, ये परसेंटेज वाइज देखेंगे तो संभल में सबसे कम है, सबसे कम कहाँ है, संभल में, ठीक है, सबसे कम परसेंटेज वाइज संभल में है, ठीक है। और परसेंटेज वाइज में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सोनभद्र में, याद रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, बुक कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाईली डेंस कवर कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा घने जंगल कहाँ पे, सबसे ज़्यादा घने फॉरेस्ट कहाँ पे है, वो लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। और सबसे कम घने कहाँ पे, कुशीनगर में, सबसे कम घने कहाँ पे है, कुशीनगर में, ठीक है। हमारी उत्तर प्रदेश के गाँवों में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं, यूकोलिप्टिस के और आम के, मैंगो के, ठीक है, यूकोलिप्टिस और मैंगो के। और शहरों में सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं, नीम और आम के। अब ऐसी बात है, शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो लोग नीम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, गांव में सबके पास खेत ज़्यादा है तो लोग सोचते हैं पैसा कमाने, तो यूकोलिप्टिस का ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और आम तो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको पता है। एरिया वाइज परसेंटेज में मैक्सिमम एरिया किसका है, सोनभद्र का, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, सोनभद्र का। सबसे कम किसका, मैंने बताया था, सबसे कम एरिया वाइज किसका था परसेंटेज, संभल का, किसका, संभल का। दोनों याद रखिएगा, सारी डेटाज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको सारे कोर्स को टाइमली कंप्लीट करा पाऊँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देखते हैं, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट कितने हैं, 11,571 किलोमीटर स्क्वायर में रिजर्व फॉरेस्ट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 330 किलोमीटर स्क्वायर में। अनक्लास्ड फॉरेस्ट है 1568 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, याद रखिए कि रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, 11,571 किलोमीटर स्क्वायर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने हैं, 330 किलोमीटर स्क्वायर। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कितने हैं, 1568 किलोमीटर स्क्वायर। तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, फिर अनक्लास्ड, फिर प्रोटेक्टेड, याद रखिएगा इसका, ठीक है। अब वनावरण की दृष्टि से टॉप 5 जिले कौन से हमारे पास, वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर की दृष्टि से टॉप 5 कौन कौन से, तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, फिर लखीमपुर में, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट, याद रखिएगा, सोनभद्र, लखीमपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट सबसे टॉप 5 में है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें टॉप 5 कौन सा, कि एरिया वाइज अगर परसेंट निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, कि भाई उस एरिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, तो सोनभद्र ऑलरेडी टॉप पे दोनों में। फिर यहाँ लखीमपुर की जगह आ जाता है चंदौली, मिर्ज़ापुर की जगह आ जाता है श्रावस्ती, पीलीभीत की जगह आ जाता है चित्रकूट। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं परसेंटेज में। देखो आप सोनभद्र दोनों में याद हो जाएगा आपको, लखीमपुर की जगह आप चंदौली ले आओ, मिर्ज़ापुर की जगह श्रावस्ती ले आओ, बाकी चित्रकूट और पीलीभीत को आप आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। अब एरिया वाइज लोवेस्ट कौन कौन से, भदोही, संत रविदास नगर में सबसे कम है, मऊ, संभल, कबीर नगर, संत कबीर नगर और बागपत, इसमें एरिया वाइज सबसे कम फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर भदोही, संत रविदास नगर, मऊ, संभल, संत कबीर नगर और बागपत में सबसे कम है, ठीक है। और लोवेस्ट देखें अगर हम लोग एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज सॉरी, तो संभल, भदोही, मैनपुरी, बदायूं, मऊ, ये था एरिया वाइज, ये था परसेंटेज वाइज, संभल, भदोही, मैनपुरी, बदायूं, मऊ परसेंटेज वाइज सबसे कम है, ठीक है। फिर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई, 2021 से 2023 में जो ग्रोथ हुई उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई झांसी में, अमरोहा में और इटावा में, याद रखिए झांसी, अमरोहा, इटावा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और सबसे कम ग्रोथ कहाँ हुई, लखीमपुर में, कानपुर देहात में और पीलीभीत में। ऑब्वियस सी बात है, लखीमपुर में ऑलरेडी इतना फॉरेस्ट है, ज़्यादा ग्रोथ तो होगी नहीं, अब कम ही हो सकता है, यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट भी तो करना है। तो लखीमपुर में, कानपुर देहात में और पीलीभीत में सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ देखी गई, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट इंडिया में यूपी में कितने हैं, 2688 किलोमीटर स्क्वायर का डेंस फॉरेस्ट हुआ है, मतलब 1.1% डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, 3.46%, दैट इज़ 8355 किलोमीटर स्क्वायर का ओपन फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, रोड साइड के पेड़ सब चीज़ मिला के इतने हैं, ठीक है। तो डेंस फॉरेस्ट से ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक वृक्ष, सबसे ज़्यादा पेड़ जो हमारी यूपी में पाए जाते हैं वो कौन से, साल, सागौन और कुमकुम। देखिए गांव में सबसे ज़्यादा पाए जाते थे यूकेलिप्टस और आम, शहरों में पाए जाते थे नीम,
बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है, कुमकुम नाम का पेड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा प्रोन जिले कौन से? लखीमपुर, बलरामपुर और महाराजगंज। सबसे ज़्यादा आग यहाँ लगती है जंगलों में, लखीमपुर, बलरामपुर और महाराजगंज में आग लगती है। टोटल वन आवरण का इंक्रीज कितना है? 559 किलोमीटर स्क्वायर का। ठीक है, टोटल वन आवरण का इंक्रीज कितना है? 559 किलोमीटर स्क्वायर का। तो ये थी हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट यूपी की एंड इंडिया की, दोनों की। आई होप आपको सारे फैक्ट्स याद आ गए होंगे, चीज़ों का अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं एक रिपोर्ट से, एक वीडियो से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।